बच्चों, हाँ क्या कौन सा क्वेश्चन? नहीं अभी नहीं। ओके गाइस, तुम ये समझ गए हो SN1 SN2 क्या होता है? SN1 का मतलब होता है कार्बोकटायन बनना, जिसका मतलब एक और क्या है, रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है। SN2 में नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में रीअरेंजमेंट नहीं होता। अच्छा, SN1 के लिए सुनते आना बच्चों, SN1 के लिए अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग होना चाहिए या वीक? वीक। और SN2 के लिए अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग। तो एक चीज याद रखो, अगर मैं लेता हूं आर एक्स, एक्स बिंग योर हाइड्रोजन, ओके, और मैं H2O या ROH लेता हूं, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में आते हैं या वीक न्यूक्लियोफाइल में आते हैं? वीक में, तो इनमें हमेशा SN1 होगा। और अगर मैं लिखता हूं एक्वस KOH, इसमें एक्वस क्या बता रहा है बच्चों? सॉल्वेंट। आई मीन ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो ऊपर वाली रिएक्शन थी उसमें सॉल्वेंट वाज एक्टिंग एज न्यूक्लियोफाइल, यहां पे ये न्यूक्लियोफाइल है, ये सॉल्वेंट। मतलब अटैक तुम्हारा H2O नहीं कर रहा, कौन कर रहा है? OH माइनस। तो ये देगा SN2, बिकॉज OH माइनस इज अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन H2O, मच स्ट्रॉन्गर। यहाँ पे OH माइनस इज द न्यूक्लियोफाइल सेकंड केस में, एंड एक्वस इंडिकेट्स सॉल्वेंट। ऊपर वाला था सॉल्वोलिसिस, ऊपर वाली जो रिएक्शन थी दैट वाज सॉल्वोलिसिस। सॉल्वोलिसिस का मतलब होता है सॉल्वेंट एक्टिंग एज न्यूक्लियोफाइल। नहीं नहीं, aqueous इज अ सॉल्वेंट, मतलब वाटर इज अ सॉल्वेंट, एंड OH माइनस इज अ न्यूक्लियोफाइल विच विल अटैक RX। क्लियर है बेटा? हाँ, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। H2O इज अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। क्लियर है या नहीं? पोलर डायपोल्स है, प्रोटिक मतलब हाइड्रोजन डायरेक्टली कनेक्टेड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक ऑक्सीजन। क्लियर है यहां तक हर एक बच्चे को? वेरी गुड गाइस। तो लेट अस गो ऑन टू, आवाज मत करो बच्चों। न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी, इन दोनों में फर्क क्या होता है? एक काम करता हूं, मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं। तुम्हारे पास न्यूक्लियोफाइल का मतलब है एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को हटा के खुद लग रहा है। मतलब न्यूक्लियोफाइल दोनों ही नेगेटिवली चार्ज या इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। ओके, दोनों ही इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। अगर हमारा जो इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप जो है, अगर वो हमारा कार्बन पे अटैक कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? इट इज एक्टिंग एज न्यूक्लियोफाइल। समझ में आया? इट इज एक्टिंग एज न्यूक्लियोफाइल इफ इट इज अटैकिंग कार्बन एटम। अब मैं एक काम कर रहा हूं गाइस, आई एम टेकिंग अनदर केस जहां पे गाइस ऊपर वाली जो मैंने रिएक्शन ली है वो कौन सी ली है? सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, राइट। अब मैंने अगेन लिया इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, बट नाउ इट इज एक्टिंग एज बेस। बेस अटैक करता है H को, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कार्बन एटम को। सिंपल डेफिनेशन बता रहा हूं मैं, बेस H प्लस लेके जाएगा और न्यूक्लियोफाइल है वो C प्लस पे अटैक करेगा। गेटिंग द आइडिया नॉट? इफ इट इज अटैकिंग कार्बन एटम इट इज अ न्यूक्लियोफाइल, इफ इट इज अटैकिंग हाइड्रोजन H प्लस ले रहा है, इट इज एक्टिंग एज बेस। तो अगर ये बेस की तरह एक्ट करेगा तो ये क्या करेगा? H लेके जाएगा, बीटा कार्बन से H लेके जाएगा। अल्फा कार्बन यहाँ पे कौन सा है? अल्फा होता है विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू अ पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप या ग्रुप। मतलब दिस इज योर अल्फा कार्बन, दिस इज योर बीटा कार्बन। समझ में आया नहीं आया? तो बेस क्या करता है? बीटा कार्बन से क्या लेके जाएगा? H प्लस। ठीक है ना गाइस? बेस H प्लस लेके गया। अब जस्ट चार्ज बनेगा या नहीं बनेगा दैट इज डिपेंडेंट। ठीक है ना? लेकिन समझाने के लिए मैं कह रहा हूं कि अगर कार्बन से H प्लस चला गया तो कार्बन भी चार्ज क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। नेगेटिव कहेगा भाई मैं बॉन्ड बना रहा हूं, तुम एक्स को बाहर फेंक दो इन द फॉर्म ऑफ
X माइनस, मतलब ऊपर वाले कार्बन में क्या चार्ज आया था, नेगेटिव, और CX बॉन्ड जब ब्रेक होएगा टू गिव C प्लस एन X माइनस, वो पॉजिटिव और नेगेटिव कंबाइन करके क्या दे देंगे, डबल बॉन्ड। दैट्स करेक्ट। तो तुम्हारे पास एक्चुअली क्या बनेगा, ये बन जाएगा प्लस HB, बेस H लेके चला गया, और X माइनस ऑन इट्स ओन, मतलब ऑन इट्स ओन मतलब X माइनस बाहर निकल गया। क्लियर है गाइस, X माइनस की फॉर्म में बाहर गया, बेस H प्लस लेके चला गया, एंड यू गेट अ एल्कीन। तो जो एलिमिनेशन रिएक्शंस होती हैं, ये किस टाइप की रिएक्शन है, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन अगर तुम ओवरऑल देखो तो क्या हो रहा है, यहां से H बाहर निकल रहा है, और यहां से क्या बाहर निकल रहा है, X। बेसिकली इट इज रिमूवल ऑफ HX। तो ऐसी रिएक्शंस को एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। प्लीज लेट मी नो, समझ आ गया। तो एलिमिनेशन रिएक्शन जो हो रही होती है उनमें ज्यादातर हम बेस डाल देते हैं, बेस से एलिमिनेशन हो रहा है, और जो सब्स्टिट्यूशन है वो न्यूक्लियोफाइल के केस में हो रहा होता है। समझ आया नहीं आया, व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो हाउ डू वी आइडेंटिफाई कि कब इट इज एक्टिंग एज बेस, कब इट इज एक्टिंग एज न्यूक्लियोफाइल। रिमेंबर, बेस का मतलब होता है एक्सट्रीम न्यूक्लियोफाइल, मतलब अगर न्यूक्लियोफाइल बहुत स्ट्रांग हो गया तो वो किसकी तरह एक्ट करेगा, बेस की तरह। समझ में आया नहीं आया, इफ दीज आर न्यूक्लियोफाइल्स देन दिस इज बेस। प्लीज टेल मी, समझ में आया नहीं आया। व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे ओवर हियर इज all bases can act as nucleophile, but all nucleophiles cannot act as base. बेस वो न्यूक्लियोफाइल ऐड करेगा विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग। क्लियर है गाइस। तो बेस में ज्यादा तुम्हारे पास दो ही तीन ही आ रहे होते हैं, RO माइनस, OH माइनस, NH2 माइनस, चलो एक और ले लेते हैं R माइनस। ये सारे हैं एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो कि बेस की तरह ऐड कर सकते हैं। क्लियर है गाइस। नाउ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड इज कि सर OH माइनस अभी हमने किया था, उधर तो हमने न्यूक्लियोफाइल की तरह ऐड करवाया था, एक्वस KOH याद है, तो KOH का मतलब OH माइनस ही तो है। तो व्हाई डिड वी गो फॉर न्यूक्लियोफाइल रेदर देन बेस, इससे तो हमारा बेस होना चाहिए था, एल्कीन बनना चाहिए था। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस। तो गाइस रिमेंबर वन थिंग, देयर इज समथिंग नोन एज एक्वस KOH and there is something known as alcoholic KOH. ओके गाइस, समझो एक चीज, OH माइनस इज अ न्यूक्लियोफाइल और बेस दोनों ही तरह एक्ट कर सकता है, ठीक है ना गाइस। हाउ डू वी आइडेंटिफाई कि किसमें इट इज एक्टिंग एज न्यूक्लियोफाइल, किसमें इट इज एक्टिंग एज बेस। बेटा एक्वस का मतलब हो गया वाटर। वाटर हमारा ना केवल जो लिविंग ग्रुप बाहर निकलता है उसे भी स्टेबलाइज कर रहा होता है, हाँ है ना। H2O के जो H है वो X माइनस को स्टेबलाइज करते हैं या नहीं, मैंने बताया था लास्ट क्लास में, इसलिए X माइनस इजिली बाहर निकल जाता है, हाँ है ना। नॉट ओनली डज इट स्टेबलाइज द लिविंग ग्रुप, इट ऑल्सो स्टेबलाइजेज द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। सुनाई दिया, दिमाग में घुसा। ना केवल वो लिविंग ग्रुप जो बाहर निकल रहा है उसे स्टेबलाइज कर रहा है, वो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल को भी स्टेबलाइज कर रहा है। अब मुझे बताओ H2O और ROH में ज्यादा पोलर कौन है। R तो डोनेट करता है, H पे प्लस डेल चार्ज ज्यादा किस में होगा, H2O में या ROH में। H2 में, R ने डोनेट कर दिया, H पे पॉजिटिव चार्ज कम हो गया। तो विच इज मोर स्टेबलाइजिंग, देखो बेटा ये जो OH माइनस है, जो हमारा अटैकिंग बेस या न्यूक्लियोफाइल जो है OH माइनस, इसको, ये OH माइनस की बात कर रहा हूं मैं, इसको H2O भी स्टेबलाइज करेगा, ROH भी स्टेबलाइज करेगा। और इनका H2O और ROH का कौन सा एटम स्टेबलाइज कर रहा है OH माइनस को, H। H is stabilizing the
OH माइनस आयन, हाँ है ना। मुझे बताओ H2 और ROH में कौन ज्यादा स्टेबलाइज करेगा? H2O ज्यादा स्टेबलाइज करेगा OH माइनस को, क्लियर है। ROH OH माइनस को कम स्टेबलाइज करेगा। तो विच विल बिकम अ बेटर स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल? एक्वस KOH में OH माइनस स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है, या एल्कोहलिक KOH में इट इज अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल? एल्कोहलिक में OH माइनस इज स्ट्रॉन्गर, ये चीज समझ में आई नहीं आई? एल्कोहलिक KOH में OH माइनस इज स्ट्रॉन्गर, हाँ है ना, क्योंकि वो स्टेबलाइज नहीं हुआ। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? OH माइनस यहां पे स्टेबलाइज नहीं हुआ, एल्कोहल से वो ज्यादा स्टेबलाइज नहीं हुआ, सो इट इज स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग मीन्स इट विल एक्ट एज बेस। तो एल्कोहलिक जब भी है, इट एक्ट्स एज बेस, गिव्स एलिमिनेशन रिएक्शन। एल्कोहलिक क्यूएच जहां भी दिख जाए, एल्कोहलिक क्यूएच एज इट इज लिखा हुआ है, क्या करोगे बच्चों? एलिमिनेशन, बेस एल्कीन बना दोगे, ठीक है ना गाइस। और अगर तुम लेते हो एक्वस KOH, तो उसमें OH माइनस इज वीकर। वीकर मींस एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल। अब समझ आ रहा है मैंने ऊपर न्यूक्लियोफाइल की तरह क्यों ऐड करवाया था? OH माइनस दोनों काम कर सकता है, इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम कि वो कहां पे जाके टक्कर मारेगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? वो H प्लस को लेके जाएगा या R पे अटैक करेगा? हर एक को क्लियर होगी ये चीज? गुड। अब न्यूक्लियोफिलिसिटी में ज्यादातर हम क्या देख रहे होते हैं? टेंडेंसी टू डोनेट, इट इज डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स टू R, हाँ है ना? ठीक है गाइस। न्यूक्लियोफाइल की अगर हमें कभी स्ट्रेंथ कंपेयर करना है, हम हमेशा क्या देखते हैं? टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। क्लियर टू एवरीबॉडी? गुड। और बेस में कैसे डिसाइड करोगे विच इज अ स्ट्रॉन्गर बेस? डिपेंड्स ऑन पीरियड के एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं या ग्रुप के एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, ओके। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, CH3 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस। इन तीनों में विच इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल, विच इज अ बेटर बेस? इनमें मुझे बताओ, सुनते आना बच्चों। डोनेटिंग ग्रुप तीनों में क्या क्या है? पहले वाले में कार्बन है, डोनेटिंग एटम, दूसरे वाले में नाइट्रोजन है, तीसरे वाले में ऑक्सीजन है, ठीक है ना गाइस? गुड। न्यूक्लियो इन ये सारे एलिमेंट्स किसके हैं बेटा? दे बिलोंग टू द सेम पीरियड। कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन बिलोंग टू द सेम पीरियड। क्लियर है गाइस? पीरियड में बेसिक और न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ फॉलोज द सेम ऑर्डर। सुन गया? पीरियड में एलिमेंट्स इन अ पीरियड, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, बेसिक एंड न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ इज सेम। और उसमें हम सिर्फ क्या देखते हैं? टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। क्या देख रहे होते हैं? टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन बोथ फॉर न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज बेस। मुझे बताओ कार्बन ज्यादा डोनेटिंग है या नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? कार्बन ज्यादा डोनेटिंग है, इट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? तो वो ऐसे जाएगा। न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रेंथ भी यही है, बेसिक स्ट्रेंथ भी यही है। समझ गए गाइस? गुड। अब आते हैं इन अ ग्रुप I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, F माइनस, ओके। ये अब हम क्या देख रहे हैं? दीज एलिमेंट्स बिलोंग टू द सेम ग्रुप, ठीक है ना गाइस? ग्रुप के अंदर इन पोलर प्रोटिक मीडियम, यहां पे मीडियम भी डिसाइड कर रहा होता है स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड बेस, ओके गाइस? इन पोलर प्रोटिक मीडियम लिया है मैंने, जैसे क्या? H2O। गुड। उसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ आर ऑपोजिट। बेस के लिए हम क्या देख रहे होते हैं? बेस के लिए हमारी डोनेटिंग टेंडेंसी नहीं देख रहे होते, हम क्या देख रहे होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी।
ओके, समझ में आ गया। बेस के लिए हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और न्यूक्लियोफाइल के लिए वही चलता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी। मतलब न्यूक्लियोफाइल की जो, हाउ टू आइडेंटिफाई न्यूक्लियोफाइल या स्ट्रॉन्ग या वीक, उसके लिए एक ही क्राइटेरिया होता है, इट शुड बी मोर डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। बेस के लिए डिफरेंट है। पीरियड में हम क्या देख रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी, और ग्रुप में हम देख रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। बेस के लिए देखने का तरीका चेंज हो गया। समझ में आया नहीं आया, बोलो हाँ। गुड। अब देखो गाइस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है, इट गोज एज पर साइज। हर एक के पास नेगेटिव चार्ज है, जिसका साइज सबसे छोटा दैट इज अ बेटर, उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। सो इट विल बी अ बेटर बेस। क्लियर है बच्चों। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एफ माइनस में ज्यादा है या आई माइनस में ज्यादा है, फटाफट बताओ। एफ माइनस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर। तो बेसिक अगर स्ट्रेंथ देख रहे हो, तो बेटर बेस कौन सा होगा, एफ माइनस। क्लियर है गाइस। यहां पे हमने ये बेसिक स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूं मैं, और यहां पे हम क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब आते हैं न्यूक्लियोफाइल। मुझे बताना जरा, न्यूक्लियोफाइल में हम क्या देख रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। एफ और आई में विच इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, आई। सो आई विल बी अ बेटर न्यूक्लियोफाइल। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों। हाँ बेटा, सेम होती है, हाँ। क्लियर है गाइस। दिस इज न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ। और ये ऐसा हम क्यों देख रहे होते हैं, व्हाई डू वी लुक लाइक, मतलब इन दिस मैनर, वो अभी मैं थोड़ी देर में बताता हूं। यहां तक हर एक को क्लियर हो गया। अच्छा गाइस, एक और चीज, ये मत कहना सर ये तो याद करने का है, क्योंकि यस, एक्चुअली ये याद करने का है। देखते आओ। मुझे बताओ इसमें से बेटर बेस कौन सा होगा। आई मीन हाउ डू यू कंपेयर बिटवीन दीज टू, दैट्स माय क्वेश्चन एक्चुअली। इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कौन होगा। बेटा ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्रिपल बॉन्ड एंड नेगेटिव चार्ज दैट इंडिकेट्स इट हैज गॉट sp hybridization, करेक्ट। sp means it is more electronegative, और they are all belong to the same period. We look at electron donating tendency. मुझे बताओ ये कार्बन ज्यादा डोनेट करेगा या ये, द लेफ्ट वन, राइट। गुड। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी पहले वाली की ज्यादा होगी। अब तुम कहोगे सर उसके बाद CH3 माइनस के साथ कौन आना चाहिए। अब यहाँ पे ये ऑर्डर आता है। प्रॉब्लम तुम्हें जानते हो कहां पे आने वाली है, यहाँ पे। तुम कहोगे सर ये कैसे याद करें। आई मीन ये तो हमें समझ आ गया कि इन दोनों में CH3 माइनस इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है। एंड बेस दोनों ही है, पीरियड में बेसिक एंड न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ आर सेम। लेकिन इन दोनों में कैसे कंपेयर करोगे, NH2 माइनस और इसमें, रटने का क्वेश्चन है गाइस, याद करना पड़ेगा, फैक्ट टू रिमेंबर, वो भी याद करने का है। वैसे तुम रिलेट कर सकते हो कार्बन और फ्लोरीन में, कार्बन शुड बी मोर डोनेटिंग, इवन दो इट इज मोर इलेक्ट्रो, it is slightly electronegative, still carbon will have more tendency to donate than fluorine. ये दोनों ही ऑर्डर लिखे हैं मैंने, बेसिक एंड न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ। प्लीज टेल मी गाइस, समझ में आया नहीं आया। ओके, क्लियर टू एवरीबॉडी, हाँ बोलो। हाँ बेटा, 1 सेकंड बोलो। अब आते हैं इफेक्ट ऑफ, यहां तक कर लिया रिंग ने नोट, बताओ गाइस। अच्छा मुझे एक चीज और बताओ, जस्ट विच इज गोइंग टू बी अ बेटर न्यूक्लियोफाइल, फटाफट बताओ, या इवन बेटर बेस। क्योंकि ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे डोनर एटम दोनों में
सेम है, ऑक्सीजन है दोनों तरफ, हाँ है ना? समझ आया नहीं आया? तो द एटम्स, डोनेटिंग एटम्स आर लाइंग इन द सेम पीरियड, एक्चुअली दे आर सेम। अब मुझे ये बताओ, बेटर बेस या बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? हम क्या देख रहे होते हैं गाइस? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी, वाई? गिव अ रीजन, जो भी तुम सोच रहे हो उसका रीजन बता दो। मुझे बताओ, तुमने कहा कि फर्स्ट वाई, गिव मी अ रीजन वाई। रीजन नहीं है तो आंसर मत देना बच्चे, कोई रीजन दिमाग में आ रहा है तो बताओ, बोलो फटाफट। बेटा यहाँ पे दोनों तरफ रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है, मतलब ओ का नेगेटिव चार्ज यहाँ पे दो जगह डिफ्यूज है, यहाँ पे सिर्फ एक जगह डिफ्यूज है। तो मुझे बताओ किधर इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी? सेकंड वाले में ज्यादा होगी। जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड ओवर ऑक्सीजन डिफ्यूज ज्यादा है तो हाउ द हेल कैन इट डोनेट? समझ आया नहीं आया? सेम, हाँ ये सेम पीरियड हो गया ना, दोनों ओ ही तो है। डोनर एटम तो दोनों में ही ओ है, हम तो डोनर एटम के हिसाब से चल रहे होते हैं। समझ में आया नहीं आया? अब मैं आर में भी थोड़ा, इन दोनों में जरा बताना बच्चों। विच विल बी अ बेटर न्यूक्लियोफाइल और बेटर बेस? लेट मी नो गाइस, दिस विल बी बेटर। सीएफ3 इंडक्टिव से पुल कर रहा है, सीएफ3 इंडक्टिव से डोनेट कर रहा है। डोनेट करेगा ऑक्सीजन आगे पास ऑन करेगा जिसको भी देना है। समझ आया नहीं आया गाइस? गुड। हाँ इंडक्टिव से भी पुल करेगा, यू आर राइट, लेकिन बेटर वुड बी रेजोनेंस। हाँ। अच्छा, NH3 और PS3 में और ASS3 में विच इज अ बेटर बेस? बेटर बेस कौन सा होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के हिसाब से आते हैं, नाइट्रोजन में ज्यादा होगा देन दिस। और अगर यहीं पे मैं न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ की बात कर दूंगा तो मोर डोनेटिंग बेटर न्यूक्लियोफाइल, बिकॉज वी आर लुकिंग एट एलिमेंट्स इन अ ग्रुप। हाँ या ना? क्या हुआ? कोई डाउट? किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बोलो भाई। अब आते हैं इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। कुछ और भी बचता है क्या? इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, कहीं मैं ये भूल ना जाऊं, एक चीज बतानी थी इंपॉर्टेंट। गैस मुझे बताओ बच्चों, इन दोनों में से बेटर कौन सा होगा? 1 सेकेंड। विच विल बी अ बेटर बेस? ऊपर वाले में बेटर बेस कौन सा होगा? इन दोनों में लेफ्ट वाला बेटर बेस क्यों होना चाहिए? बहुत ज्यादा डोनेटिंग ग्रुप है वो आगे डोनेट करेंगे, लेकिन हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ भी वही होना चाहिए था। न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ लेफ्ट वाले का ज्यादा होना चाहिए या राइट वाले का? लेफ्ट वाले का। न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ इसका ज्यादा है, क्योंकि अंडरस्टैंड करो गाइस, मैं सपोजिंग ये लेता हूं, क्या लेता हूं? सेम विल बी ओवर हेयर, सेम रीजन होगा दोनों का, ये भी न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ ही है। हम कहेंगे अगर मैं ये ले रहा हूं, ध्यान से देखना बच्चों, ये क्या जाए, अगर 2 डिग्री लेता हूं तो भी ये चल जाएगा, सेम थिंग विल वर्क। ओके गाइस, मुझे ये बताओ, अगर ये बेस की तरह, अगर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है ये वाला, इसे कहां पे अटैक करना है? अगर ये बेस की तरह एक्ट कर रहा है तो इसे यहां पे अटैक करना है।
और अगर न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कर रहा है तो इसे यहां पे अटैक कर, बोलो हाँ है ना। बेस की तरह ऐड करेगा तो ये बीटा कार्बन से एच लेके भागेगा, और न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा तो अल्फा कार्बन पे अटैक करेगा। मुझे बताओ, डू यू रियलाइज और नॉट, बेस बहुत बल्की है। द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल और बेस इज वेरी बल्की, इट कैन नॉट रीच दिस कार्बन एटम। अगर ये रीच नहीं करेगा तो ये किसके तरह ऐड करेगा, इट विल एक्ट एज बेस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ये बंदा न्यूक्लियोफाइल की तरह ऐड कर ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल का मतलब है कार्बन पे तक पहुंचना, और ये कार्बन तक नहीं पहुंच सकता। समझ गए? क्लियर है? लॉट ऑफ हिंड्रेंस इन न्यूक्लियोफाइल। बेस की तरह यहां पे हिंड्रेंस कम है या यहां पे हिंड्रेंस कम है, कौन से कार्बन पे हिंड्रेंस कम है, ऊपर वाले पे कम है। तो वो ऊपर वाले कार्बन तक तो पहुंच जाएगा, मतलब बेस की तरह तो ऐड कर जाएगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह नहीं कर पाए। सेम इज द प्रॉब्लम विद द सेकेंड वन। बहुत बल्कि, इतना बल्कि है कि वो वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा। बोलो हाँ है ना? गुड। यार इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट करे तो मैंने बीच में ही छोड़ दिया क्या? हाँ, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट पे आते हैं। अब आते हैं इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। आवाज नहीं गाइस प्लीज। पहला, नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे CCl4 या CS2। ओके बच्चों, क्लियर है गाइस? दिस एंड वीकली पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स। एग्जाम्पल, नाइट्रोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन एंड एसीटोन। इनमें क्या होता है, इन केसेस के अंदर तुम्हारा स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल की मैं बात कर रहा हूं, सुनते आना बच्चों प्लीज। हम कहेंगे इसके अंदर I- इज बेटर देन Br-, इज बेटर देन Cl-, इज बेटर देन F-। ओके गाइस, क्लियर है यहां तक? एज न्यूक्लियोफाइल, एज न्यूक्लियोफाइल। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक? क्यों होता है इसका रीजन मैं भी बताता हूं। ये जो हेलोजेंस है ना हमारे, दे आर इन फॉर्म ऑफ NaX। NaX की फॉर्म में होते हैं। ठीक है गाइस, दे आर इन द फॉर्म ऑफ NaX या KX, जैसे Ki, Kbr, KCl, Kf। बच्चों मुझे बताओ, Na+F-, सॉल्वेंट तो इन्हें स्टेबलाइज नहीं कर रहा। सॉल्वेंट इन्हें स्टेबलाइज कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। सॉल्वेंट स्टेबलाइज नहीं करेगा तो NaX में Na+ है, X- है। मुझे बताओ, F- ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होगा Na+ से या I-? F- विल बी मोर स्ट्रांगली बॉन्डेड टू Na+। अब हम NaX को तोड़ेंगे तो X- जाके अटैक करेगा इस न्यूक्लियोफाइल। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो NaF के अंदर जो बॉन्डिंग है वो बहुत स्ट्रांग है, आयन की जो बॉन्डिंग है वो बहुत स्ट्रांग है, इसलिए तुम्हारा F- डज नॉट एक्ट एज nucleophile. It is a very weak nucleophile in these kind of solvents. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी? वेरी गुड। इन फॉर्म ऑफ NaX मैंने क्या बताया था बच्चों, तुम्हारा जितना ज्यादा स्ट्रांगली Na+ और X- बॉन्डेड होंगे उतना ही तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाएगा, वीक। सेकंड केस, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स। मैं कह रहा हूं, एग्जांपल लेता हूं, बाद में मिटा दूंगा, देखते आना। RCl लिया मैंने एग्जांपल के तौर पे, और Ki लिया।
ठीक है बच्चों, यहां पे I माइनस विल डिस्प्लेस Cl माइनस। क्यों? क्योंकि ये जो Ki है, इनके अंदर जो आयंस के बीच में अट्रैक्शन है वो वीक है। I बड़ा आयन है, वो तुम्हारा उसके अंदर जो अट्रैक्शन होगी वो कम होगी के साथ। तो यहां पे I माइनस इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, इट विल अटैक, इट विल फॉर्म Ri प्लस KCl। एक और रीजन भी हम सोच रहे होते हैं, आई मीन व्हाई दिस रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, उसके लिए हमारे पास एक और रीजन भी है। हम कहते हैं जो प्रोडक्ट बन रहा है ये ज्यादा आयनिक है या ये ज्यादा आयनिक, विच इज मोर आयनिक? KCl इज मोर आयनिक। यू नीड, तुम्हें याद आ रहा है फजान रूल के हिसाब से हमने पढ़ा था कि तुम्हारा जो अनायन है इट शुड बी स्मॉल फॉर आयनिक कैरेक्टर टू बी मोर। अनायन अगर बड़ा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, आयन बड़ा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, अनायन अगर बड़ा है तो। याद है गाइस? गुड। तो KCl और KI में विच इज मोर आयनिक? KCl। और हमारे को सॉल्वेंट कैसा दे रखा है? नॉन पोलर। तो डू यू रियलाइज और नॉट, ये हमारा प्रेसिपिटेट हो जाएगा, पुशिंग द रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है गाइस? दैट इज वन रीजन। और दूसरा हमने क्या कहा था, KI तुम्हारा उसमें I माइनस इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है KI के केस में? क्योंकि इट इज नॉट लाइक डिजॉल्व लाइक, ये पोलर मतलब दिस इज आयनिक एंड दैट इज नॉन पोलर। एनीवे, समझ गए गाइस? क्लियर है यहां तक? गुड। अगर मैं यहां पे आरडीन पे KCl करवा रहा होता तो रिएक्शन ना हो रही होती। ओके गाइस, Ri प्लस KCl कर रहे होते, नहीं होती, कि K प्लस एंड Cl माइनस आर स्ट्रांगली बॉन्डेड टू ईच अदर। गॉट इट? आयन आयन इंटरेक्शन स्ट्रांग है अगर अनायन का साइज छोटा है। क्लियर है? गुड। सेकंड हम कर रहे थे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, जिसके एग्जांपल मैंने बताए थे गाइस, कौन कौन से होते हैं? DMA, DMF, DMSO। ठीक है गाइस, इसके अंदर तुम्हारा न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ क्या हो जाता है बच्चों? चेंज हो जाता है। F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। बच्चों यहां पे समझो, तुम्हारा जो डोनेटिंग एटम है, जैसे अभी मैंने बताया था ना कि स्टेबलाइज अगर हो रहा है कोई आयन तो उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी कम हो जाएगी। हाँ या ना? यहां पे मुझे बताओ पोलर एप्रियोडिक में इन दोनों में से कोई भी स्टेबलाइज हो रहा है या नहीं? पोलर एप्रियोडिक में एप्रियोडिक बोला है, क्या ये स्टेबलाइज हो रहे हैं बाय सॉल्वेंट? नहीं, दैट्स राइट। और स्टेबलाइज नहीं होते अगर, तो हम क्या मान के चल रहे होते हैं? इसमें नहीं, प्रेसिपिटेट के हिसाब से नहीं आ रहे। यहां पे हम नॉर्मल ऑर्डर ये आना चाहिए था, जो बेसिक स्ट्रेंथ है। मैं ये बता रहा हूं कि हम वाई इन पोलर एप्रोटिक वी आर गोइंग फॉर दिस ऑर्डर। नॉर्मली तुम्हारा न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ इसी का ज्यादा आना चाहिए था, F माइनस का। हमारा बेसिक और न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ हम कहते हैं ना, दे शुड बी सेम इन पीरियड एंड डिफरेंट इन ग्रुप। वो डिफरेंट इन ग्रुप एक्चुअली क्यों आ रहा होता है बच्चों, उसका रीजन बताने की कोशिश कर रहा हूं बेसिकली मैं, कि यहां पे नॉर्मली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होना चाहिए। न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और उसके हिसाब से F माइनस शुड बी अ बेटर न्यूक्लियोफाइल देन I माइनस। ठीक है गाइस? नॉर्मल ऑर्डर जो आना चाहिए वो यही आना चाहिए था। क्लियर है? जो कि यहां पे आ रहा है, यहां पे F माइनस इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल देन Cl माइनस एंड Br माइनस देन I माइनस। पोलर प्रोटिक के अंदर ये क्या होता है बच्चों? ऑर्डर चेंज हो जाता है। जैसे हमारा पहले वाले में ऑर्डर चेंज हुआ था, यहां पे भी ऑर्डर चेंज होएगा। ये है पोलर प्रोटिक का एग्जांपल तो तुम्हें पता है, H2O। गुड। इसमें हमारा ये ऑर्डर आता है,
उसका रीजन मैं बताता हूं, सिंपल रीजन है। हम कहेंगे, ओ वन सेकेंड, ये साइन क्यों चेंज कर दिया मैंने गलती से। ये आएगा ऑर्डर। ये ऑर्डर इसलिए आ रहा होता है बच्चों, क्योंकि दीज आयंस आर स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन ऑफ वाटर। क्लियर है यहां तक? और अगर ये स्टेबलाइज हो रहे हैं, सबसे ज्यादा स्टेबलाइज कौन होगा इनमें? फ्लोरीन, उसका छोटा साइज है। मतलब लीस्ट स्टेबलाइज कौन है? इट विल रिमेन अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। समझ में आ रहा है? आई माइनस विल रिमेन अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि सॉल्वेंट ने उसे स्टेबलाइज नहीं किया, तो इसीलिए वो फटाफट अटैक कर देगा। समझ में आया नहीं आया? क्लियर टू एवरीबॉडी? मतलब पोलर प्रोटिक मीडियम में, या वीकली एप्रोटिक, या नॉन पोलर, इनमें ऑर्डर एक तरीके से चल रहा होता है। और पोलर एप्रोटिक में इट वर्क्स डिफरेंटली। उसमें F माइनस इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एंड I माइनस इज रिलेटिवली वीक। समझ में आया नहीं आया? पोलर प्रोटिक एंड नॉन पोलर, इन दोनों में F माइनस इज अ वीकर न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है गाइस? समझ गए? और इस वाले में पोलर एप्रोटिक के अंदर तुम्हारा ऑर्डर ऑपोजिट आ रहा होता है। हर कोई समझ गया ये चीज? क्लियर है हर एक को? तो जनरली जनरली हमारे को अगर सॉल्वेंट नहीं बता रखा, हम ये वाला ऑर्डर फॉलो कर रहे हो। वी अज्यूम पोलर प्रोटिक मीडियम एंड दिस इज द ऑर्डर दैट वी गेट। क्लियर है गाइस? अगर सिंपली किसी ने पूछ लिया व्हाट इज द न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ, हम ये वाला दे मार। क्लियर टू एवरीबॉडी? I माइनस इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस। ठीक है बच्चों? ग्रेट। समझ गए ना? पोलर प्रोटिक के अंदर वाई आई माइनस वॉज स्ट्रॉन्गर, क्योंकि NaF का बॉन्ड ही नहीं टूट रहा। पोलर प्रोटिक में वाई आई माइनस इज स्ट्रॉन्गर, क्योंकि वो वाटर से स्टेबलाइज नहीं हो रहा। और ए प्रोटिक के अंदर डिफरेंट हो गया। नॉर्मल जो ऑर्डर था वो बेसिक और न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ सेम आना चाहिए था। 1 और 3 के अंदर एक्सेप्शन के कारण तुम्हारा I माइनस इज स्ट्रॉन्गर देन Br माइनस देन Cl माइनस देन F माइनस। लिविंग ग्रुप बेटर कौन सा है? या इसे बोलते हैं फ्यूजेसिटी ऑर्डर। लिविंग ग्रुप ऑर्डर या फ्यूजेसिटी ऑर्डर। मुझे बताओ, RI जल्दी टूटेगा, या RBr, या RCl, या RF? RI सबसे जल्दी टूटेगा, बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी उसी की है। तो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी I की ही मैक्सिमम होती है। ठीक है ना बच्चों? विच इज अ बेटर लिविंग ग्रुप? I. विच इज वर्स्ट लिविंग ग्रुप? F. ठीक है ना बच्चों? I माइनस इज वेरी गुड लिविंग ग्रुप। हाँ, वेरी गुड लिविंग ग्रुप। और हम क्या कहेंगे बच्चों? गाइस, I माइनस इज वेरी गुड लिविंग ग्रुप एंड इट इज अ वेरी गुड अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल ऑल्सो। समझ में आया नहीं आया? गुड, ग्रेट। हर एक ने नोट कर लिया? गुड। अब देखो बच्चों, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। PHCH2। गाइस, ये वाली रिएक्शन तुमने अभी पढ़ी नहीं है, मैं बता देता हूं। TSCl। ओके गाइस? बच्चों आवाज नहीं प्लीज, ध्यान से सुनो। TSCl क्या करता है? टोसाइल क्लोराइड होता है बेसिकली। स्ट्रक्चर मैं बाद में बता दूंगा, अभी बस हाँ नीचे एमई है। हमने क्या किया, ये यहां से HCl बाहर निकल जाएगा। पे अटेंशन, यहां से क्या बाहर निकल जाएगा? HCl। ओके गाइस? HCl बाहर निकलेगा तो ये क्या बनाएगा बच्चों? HCl बाहर निकल जाएगा, ये बन जाएगा OTS। एंड दिस इज दिस इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। इट इज बेटर देन I माइनस। क्लियर है बच्चों? यहां तक समझ में आया नहीं आया? क्लियर टू एवरीबॉडी? दिस कार्बन वॉज कायरल। तुम्हें दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों? दिस इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। अब इसमें मैंने ACO माइनस का अटैक करवा दिया। ACO माइनस में बता दूं क्या होता है? ACO होता है CH3C डबल बॉन्ड, और ये आ गया O माइनस। ये दिस इज व्हाट इट इज।
क्लियर है गाइस? ये क्या करेगा बताना मुझे, ये क्या करेगा? इट विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, बोलो हाँ है ना? करेक्ट। ये क्या करेगा? ओटीएस को हटा के अटैक कर देगा। और ये किस टाइप का अटैक होना चाहिए? मैंने कहा दिस इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, SN2 हो जाएगा। मतलब यू विल गेट अ इन्वर्टेड प्रोडक्ट। अगर ये प्लस है तो ये क्या बनेगा बच्चों? माइनस। ओटीएस की जगह क्या लग जाएगा? OAC। समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है गाइस? समझ गए? मैं प्रॉड भी लिख ही देता हूं एक्चुअली, PHCH2CH and it will be negative guys। समझ में आया नहीं आया गाइस? बताओ मुझे। हर एक को क्लियर हो गई ये चीजें नहीं हुई? बस फटाफट बताओ गाइस। अब अगर मैं यहां तक हर एक को क्लियर है? ग्रेट, नोट कर लिया हर एक ने? फाइन। अगर मैं यहां पे कुछ ऐसा कर देता, OH माइनस, OH माइनस, या मैं कहता हूं RO माइनस ले लेता हूं, ये क्या करेगा बच्चों बताना मुझे? RO माइनस क्या करेगा? क्या हटा देगा? OH को? बेटा RO माइनस की पहली प्रॉपर्टी होती है बेस वाली, अगर वो बेस की तरह एक्ट कर सकता है, सुनते आना बच्चों, ये यहां से हाइड्रोजन ले जाएगा। बेस है, H+ उसे दिख रहा है, ले जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये क्या बना देगा? PHCH2CH RO माइनस क्या बना गया? ROH। क्लियर है हर एक को? और अब अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूं से से CH3X के साथ, तो मुझे बताओ क्या होगा? यहां पे तो तुम्हारा इन्वर्जन हो रहा था, यहां पे क्या होगा? कायल, ये तो अब भी कायरल है। डू यू रियलाइज और नॉट? ये मत कह देना सर इन्वर्जन है। इन्वर्जन होता तो हम इसको देख रहे होते, जो कायरल कार्बन एटम है वो किसमें होना चाहिए था? सबस्ट्रेट में, रिएक्टेंट में, नॉट द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। समझ में आया गाइस? नहीं आया? कोई बात नहीं, मैं एक काम करता हूं, एग्जांपल ऐसे लेता हूं। RX लिया प्लस R-O माइनस लिया, ये क्या देता है बच्चों बताओ मुझे? ये RO R- देना चाहिए नॉर्मली, अगर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है तो। हाँ है ना? अब अगर R में कायरल एटम है, R में कायरल एटम है, हेलोजन से कनेक्टेड कार्बन कायरल है, तो क्या होगा रिएक्शन के अंदर? इन्वर्जन या रिटेंशन? मैं कह रहा हूं RX के अंदर कायरल सेंटर है, और वो कायरल सेंटर भी कौन से कार्बन पे है? जिससे X कनेक्टेड है। तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा, ये जो प्रोडक्ट बनेगा, विल इट बी इन्वर्टेड और विल देयर बी रिटेंशन? दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग। ये किस टाइप की रिएक्शन है? अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग है, SN2 है, और ये कार्बन, यहां पे जो कार्बन है वो क्या है? कायरल है। जो हेलोजन से कनेक्टेड कार्बन है वो कायरल है। डू यू रियलाइज SN2 में बैकवर्ड साइड से अटैक करेगा, और तुम्हारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी इन्वर्टेड प्रोडक्ट। समझ गए? दैट वाज द फर्स्ट रिएक्शन दैट वी डिड। अभी जो हमने करी थी थोड़ी देर पहले, ये वाली रिएक्शन, दिस वाज द फर्स्ट। अब हमने क्या किया? कायल सेंटर किस में डाल दिया? R- में। अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल में कायल सेंटर डाल दिया। अब तो जब तुम अटैक करवाओगे इसका इस पे, तो क्या तुम्हारे पास रिटेंशन होगा या इन्वर्जन होगा? रिटेंशन होगा। भाई ये इधर बैकवर्ड साइड से अटैक कर रहा है, जब यहाँ पे कायरल ही नहीं है, हाउ कैन यू से कि तुम्हारा इन्वर्जन हो रहा है? अब रिएक्शन समझ में आ रही है जो मैंने ऊपर लिखी है? उसमें मैंने ये जो बनाया, पहले वाले केस का समझ गए होगे, सेकंड केस में दिक्कत आ रही थी। यहां पे मैंने इससे ये जो बनाया है, दिस इज द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल में कायरल सेंटर है, जो जब यहां पे अटैक करेगा तो एक्स को हटा के खुद लग जाएगा।
तो इस कायरल सेंटर पे थोड़ी ना अटैक हुआ, अटैक तो इस कार्बन एटम पे हुआ है। अगर ये कार्बन एटम कायरल होता तो तुम्हारा इन्वर्जन हो गया होता। नाउ द कायरल सेंटर इज प्रेजेंट इन द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, नॉट इन द सबस्ट्रेट। समझ में आया नहीं आया? क्लियर हो गई ये चीज? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? बोलो गाइस। मेरे ख्याल से अब ये चीज समझ में आ जानी चाहिए जो मैंने लिखी है। ओ सी एस, यू विल गेट अ रिटेंशन इन द प्रोडक्ट। हाँ या ना, फटाफट बोलो। क्लियर हो गई ये चीज हर एक को? ग्रेट। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे एक दो क्वेश्चन और करवाने चाहिए, तो वही मैं करवा रहा हूं, ध्यान से देखते हैं। अगर मैंने न्यूक्लियोफाइल डाला या जैसे H2O डाला, H2 लिया एक बार मैंने, और एक बार मैंने एक्वस KOH लिया, क्या बनेगा बच्चों बताओगे मुझे जरा? पहले वाले केस में क्या बनेगा बताओ गाइस फटाफट। व्हाट विल यू गेट? हाँ, Cl की जगह OH आ जाएगा, लेकिन पहले वाली रिएक्शन किस तरीके से जा रही है? SN1 है गाइस। ये क्यों SN1 है उसका रीजन समझो। वेरी वीक न्यूक्लियोफाइल, सॉल्वेंट एक्टिंग एज न्यूक्लियोफाइल, सॉल्वोलिसिस, कार्बोकेटायन के थ्रू जाता है। और अगर कार्बोकेटायन के थ्रू जा रहा है तो पहले H2O का अटैक होगा, फिर H प्लस निकल के OH बनेगा, राइट? लेकिन गाइस डू यू रियलाइज दिस और नॉट, कि तुम्हारा दोनों तरफ से अटैक हो सकता है। यू विल नॉट ओनली गेट द प्रोडक्ट जो मैंने अभी बनाया है, यू विल ऑल्सो गेट दिस प्रोडक्ट। बोलो हाँ या ना? मेजर अगर सोच रहे हैं पहले तो ये दोनों बनेंगे, कि कार्बोकेटायन बन रहा है, OH का वाटर का अटैक ऊपर से भी हो सकता है नीचे से भी हो सकता है, दोनों प्रोडक्ट बनेंगे। अगर कोई मेजर पूछता है तो नॉर्मली सोचो ये दोनों सेम साइड बैठे हुए हैं, दोनों बल्कि है, रिपल्शन होगा, अनस्टेबल होगा, सेकंड वाला मेजर होगा। कई बार वो ये पूछ लेंगे कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, दो बन रहे हैं। कभी कभी रियरली पूछ लेंगे विच इज द मेजर प्रोडक्ट, और चार ऑप्शंस पकड़ा दी, मेजर पूछ रहे हैं तो ये बना। नेक्स्ट वाला जो है दैट वाला विल बी मेजर, ये माइनर है क्योंकि इसमें ओ एम ई सॉरी एम ई और ओ एच आर ऑन सेम साइड। क्लियर है गाइस? इसको मैं ये भी लिख सकता था, इसको इस डायग्राम को मैं ऐसे भी बना सकता था। देयर वाज नो प्रॉब्लम इन मेकिंग अ स्ट्रक्चर लाइक दिस, MEH OH। ये पहले वाले का बनाया है मैंने, समझ में आया नहीं आया? गुड। प्लस एक और प्रोडक्ट, अब मैंने इसमें लिया एक्वस KOH। बेटा ये क्या करेगा? ये करेगा SN2, दैट्स करेक्ट। ये क्या बनाएगा बच्चों? ये Me था, ये S था। SN2 मतलब जिस साइड में Cl था उसके ऑपोजिट साइड में OH लग रहा है। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? ये हमारा ये आ गया, ये हो गया OH और ये हो गया H। क्लियर है या नहीं? क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स ग्रेट। मतलब यहाँ पे पहले वाले में Me और Cl वर ऑन सेम साइड, राइट? हाँ है ना? यहाँ पे MEH अगर ऐसे है तो यहाँ पे HOH ऐसे। समझ में आया नहीं आया गाइस? प्लीज लेट मी नो यस और नो। ग्रेट, फाइन। आगे चले बच्चों, कर लिया नोट हर एक ने या नहीं किया? कर ही लिया हुआ, आगे चलते हैं। ये देखो बच्चों, दिस टू इज अ नाइस क्वेश्चन। बच्चों हीट का मतलब होता है सम काइंड ऑफ एलिमिनेशन, सम काइंड ऑफ एलिमिनेशन।
हीट ज्यादातर जब भी दे रखा है, हीट दे रखा है, हाई टेम्परेचर दे रखा है, वी नॉर्मली गो फॉर एलिमिनेशन। बच्चों यहां पे मुझे बताओ एन और बी आर में विच इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्गर? बी आर माइनस को कंपेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना गाइस? बी आर माइनस को कंपेयर कर दो, NH2 माइनस से कंपेयर करो, कौन सा स्ट्रॉन्गर है? NH2 इज स्ट्रॉन्गर। ये यहां पे क्या है, यू आर नॉट गिवन अ एक्स्ट्रा न्यूक्लियोफाइल जो इस पर अटैक कर रहा है। इंट्रामोलिकुलर अटैक हो जाएगा, ये इधर अटैक करेगा, ब्रोमीन बाहर निकल जाएगा। इंट्रामोलिकुलर SN2 है, SN2 ही है, बट इट इज इंट्रामोलिकुलर SN2। विद इन द मॉलिक्यूल ही हमारा लिविंग ग्रुप भी है और अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल भी है। अब बी आर को बाहर निकालेगा तो ये क्या बनाएगा बच्चों? तुम कहोगे सर ये बनाना चाहिए, ये मत कहना गाइस कि ये बनेगा। समझ आ रहा है कि जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है दैट वाज न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। तो नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आएगा या नहीं? उसके बाद नाइट्रोजन कहेगा मैं पॉजिटिव क्यों लूं, H को मैं बाहर फेंक देता हूं इन द फॉर्म ऑफ H+। तो फिर क्या होगा, यहां से H+ बाहर निकल जाएगा एंड यू विल बी सिंपली लेफ्ट विद दिस प्रोडक्ट। बच्चों दिस इज योर आंसर। समझ गए? पहले बी आर माइनस बाहर गया, फिर H+ बाहर गया। एक तरीके से रिएक्शन में क्या बाहर निकला है? HBr। मैंने कहा था ना एलिमिनेशन, एलिमिनेशन मींस लॉस ऑफ समथिंग। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? लॉस यहां पे किसका हुआ है? HBr का। गुड, ग्रेट। मुझे ये बताओ बच्चों यहां पे क्या रिएक्शन होगी? 1 सेकेंड। श्योर बेटा, गो। बताओ बच्चों इसमें क्या होगा, लेट मी नो। बताओ गाइस, व्हाट इज द प्रोडक्ट दैट यू एक्सपेक्ट? सोच के बताना, एकदम से हिट नहीं करता लेकिन इट इज वेरी इजी। बताओ मुझे क्या होगा, बोलो। बच्चों ये क्या है, ये दिस इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप इफ यू कैन अंडरस्टैंड। अगर मैं इसको ब्रेक कर देता हूं तो यहां पे जो नेगेटिव है ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। सब सिंपल सी बात है, लिविंग ग्रुप वो अच्छा होता है जो कि टूटने के बाद स्टेबलाइज्ड हो, और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। समझ में आया नहीं आया? क्लियर है गाइस? तो इसको दो में एक लिविंग ग्रुप, जैसे OTS मैंने बताया था ना, इट इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, बेटर देन आई। दिस इज ऑल्सो गुड लिविंग ग्रुप, बेटर देन आई। तो ये बाहर निकलेगा, दिस ग्रुप विल लीव एंड I- विल अटैक दिस कार्बन एटम एंड इट विल बी SN2 अटैक, क्योंकि अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है, लिविंग ग्रुप अच्छा है। लिविंग ग्रुप अच्छा मतलब उसका जो स्ट्रेंथ है वो कम है। इट इज अ दिस इज अ वीकर न्यूक्लियोफाइल देन I-, या वी कैन से इट इज अ बेटर लिविंग ग्रुप। तो ये बाहर निकल जाएगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3I। समझ में आया या नहीं आया? बोलो गाइस, लेट मी नो। गुड, ग्रेट। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ये कुछ क्वेश्चन हम कर रहे हैं Cl एंड इन दोनों में SN1 किस में जल्दी होगी? SN1 एंड SN, पहले SN1 देखो गाइस, बताओ बच्चों। SN1 किस में जल्दी होगी? क्यों? गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहां पे हमने क्या बनाया है? SN1 का मतलब कार्बोकटायन, कार्बोकटायन का मतलब sp2 हाइब्रिडाइज। तो एंगल कितना होना चाहिए? sp2 एंगल, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एंगल शुड बी 120 इफ यू रिमेंबर, हाइब्रिडाइजेशन के टाइम पे हमने पढ़ा था। मुझे बताओ क्या ये एंगल 120 के पास है या ये 120 के पास? पहले वाला इज मोर क्लोज टू 120, 108। रिमेंबर और नॉट? साइक्लोपेंटेन में 100 एंगल, दैट एंगल इज 108।
तो आइडिया इज इसके अंदर कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, इसमें कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू दिस। तो SN1 जल्दी किस में होगा बच्चों? इसमें। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट गाइस? समझ गए? एंड व्हाट अबाउट SN2 बच्चों? हाँ, यू आर राइट। क्लियर है गाइस? इट शुड बी इन 2। फाइन, ग्रेट। उसके दो रीजन है, एक तो जो तुम कहोगे यहां पे प्लस डेल चार्ज ज्यादा है, एक तो यहां पे प्लस डेल चार्ज ज्यादा है, ऊपर से क्राउडिंग भी रिलेटिवली कम है। समझ में आया नहीं आया बच्चों? दैट्स ग्रेट। आगे करें? बताओ गाइस। चलो, अब आते हैं SNI। मैकेनिज्म पे बिल्कुल नहीं जाऊंगा, फैक्ट टू रिमेंबर के तौर पे बोलूंगा। SNI होता है इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। उसका मैं रिजल्ट बता रहा हूं, दैट्स द ओनली थिंग यू नीड टू रिमेंबर। ROH लिया हमने, सुनते आना बच्चों, प्लस SOCl2। इसमें हमारा क्या होता है, ध्यान से सुनते आना बच्चों। SO2 बाहर निकलेगा, क्लियर है? एक H और एक Cl बाहर निकलेगा, बच क्या गया है? एक SO2 बाहर निकला, एक HCl बाहर निकला, बचा क्या? R और Cl। दैट इज द प्रोडक्ट दैट यू गेट RCl प्लस SO2 प्लस HCl। दिस इज व्हाट यू गेट बच्चों। समझ में आया नहीं आया? बोलो हाँ या ना। अगर तुम सिंपली SOCl2 लेते हो तो तुम्हारा होता है रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, यू गेट रिटेंशन। रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है मतलब इफ आर, मतलब OH वाला जो कार्बन है, OH से कनेक्टेड जो कार्बन है, अल्फा कार्बन जो है, अगर वो कायरल है तो यू विल ऑब्जर्व रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है गाइस? गुड। और अगर मैं सेम रिएक्शन ले रहा हूं लेकिन मैं मीडियम ले रहा हूं पायरिडीन, पायरिडीन कैसा है बच्चों? पोलर एप्रोटिक। पायरिडीन किसी को याद भी है या नहीं याद है? दिख गया? ग्रेट। तो पायरिडीन जब तुम लोगे तो तुम्हारा सेम प्रोडक्ट बनता है RCl प्लस SO2 प्लस HCl। बट दिस वाज SNI एंड दिस इज SN2। तो इसमें क्या होता है? इन्वर्जन। क्लियर? समझ गए? पायडीन अगर तुम मीडियम ले रहे हो तो उसके साथ हो रहा होता है SN2, और पायडीन नहीं लेते हो यू गेट SNI। SNI में रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, SN2 में इन्वर्जन, जो एक्सपेक्टेड था। समझ में आया या नहीं आया? क्लियर टू एवरीबॉडी? ग्रेट। ये इंपॉर्टेंट है, फैक्ट टू रिमेंबर है, याद करना पड़ेगा। अब आते हैं नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन जिसे बोला जाता है NGP। गाइस ये क्या करता है, ये रिएक्टिविटी ऑफ सबस्ट्रेट बढ़ा देता है। ओके, ये क्या बढ़ाता है बच्चों? रिएक्टिविटी ऑफ सबस्ट्रेट। ये देखा कब जाता है? जब तुम्हारे पास यहां पे लिविंग ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन हो गया, ये बीटा कार्बन हो गया। बीटा कार्बन के साथ कुछ जी ग्रुप अटैच है, बीटा कार्बन के साथ L इज द लिविंग ग्रुप, G इज द ग्रुप अटैच टू बीटा कार्बन। नाउ G शुड बी contain, it should either contain lone pair या नेगेटिव चार्ज या अनसैचुरेटेड सिस्टम। समझ में आया मैंने क्या कहा?
इस केस में जब तुम न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाओगे तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी एज कंपेयर टू अगर तुम ये लेते। इस केस में सॉरी आई ड्रॉ दैट, इस केस में रिएक्टिविटी इज मच हायर एज कंपेयर टू दिस, रिएक्टिविटी की टर्म्स में बता रहा हूं। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस दैट जी इज मेकिंग, लेट मी टेल यू। अनसेच वो भी अभी बताता हूं, गिव मी सम टाइम। यहां तक क्लियर है हर एक को जो मैंने बताया है, मैं जो लिखवाया वो तो समझ आ गया होगा ना। देखो बच्चों, होल्ड ऑन सेक गाइस, ये लिया हमने, इसमें अगर मैं कहता हूं से बेस डाल दिया, बेस नहीं, आई वुड रादर से ओ एच माइनस ही ले लेता हूं मैं, ओ एच माइनस मैंने डाल दिया, वो क्या करेगा बच्चों, गाइस ओ एच माइनस तुम्हारा एच प्लस लेके जाता है नॉर्मली, हम कहेंगे इसको नॉर्मली तो क्या कर देना चाहिए, यहां से एच प्लस निकाल देना चाहिए, लेकिन उससे रिएक्शन फर्दर आगे नहीं जाएगी। मैं दो कंपाउंड देता हूं, उनको पैरेलली समझाता हूं। सेकंड वाला समझ लो, फर्स्ट वाला आराम से समझ में आ जाएगा। ये ओ एच है, ये हमारा क्या है, सी एल, ठीक है बेटा, ओ एच माइनस लिया, गॉट इट गाइस। ओ एच माइनस यहां पे इस एच को ले जाएगा, इस एच को ले जाएगा, क्या बनेगा बच्चों, ओ माइनस, और ये सी एल। अब ये वही सिस्टम हो गया है नहीं हो गया जो मैंने अभी ऊपर बताया था। आई मीन दिस वॉज योर अल्फा कार्बन, दिस इज योर बीटा कार्बन, बीटा कार्बन से जो ग्रुप अटैच है उसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है या अनसैचुरेटेड सिस्टम है, समझ गए, हर एक को क्लियर हो गया, ग्रेट। अब ये क्या करेगा बच्चों, यहां पे हम तो चाहते थे कि कुछ सीएल बाहर निकलना चाहिए था, राइट, सीएल को हटा के ओएच लगना चाहिए था, समथिंग ऑफ दैट काइंड शुड हैव हैपेंड, राइट। ये क्या कहेगा, ये कहेगा भाई मैं ऑपोजिट साइड पे हूं सीएल के, मैं इंट्रामोलिकुलर SN2 कर देता हूं, मैं इधर अटैक कर देता हूं, इसको बाहर फेंक देता हूं। समझ में आया नहीं आया, क्लियर है यहां तक, ये बना देगा और Cl माइनस बाहर आ गया। समझ में आया या नहीं आया, क्लियर है एवरीबॉडी, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अब तुम सोचो क्या ऊपर वाले में ये कर सकते थे हम, ये तो हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं। अब क्या ओ माइनस जो कि सेम साइड में है क्लोरीन के, SN2 के लिए तुम्हें याद होगा मैंने बताया था, इट शुड अटैक फ्रॉम ऑपोजिट साइड, हाउ विल इट अटैक फ्रॉम द सेम साइड एज Cl, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर यहां पे मैं H प्लस बाहर निकाल के O माइनस बना देता हूं, तो जस्ट टेल मी कैन इट अटैक ओवर हियर, O माइनस इज ऑन द सेम साइड एज Cl, दोनों सॉलिड वेज पे, रिपल्शन नहीं आ जाएगा, Cl कहेगा भाई मैं लगा हुआ हूं तुम कहां से आ गए, तो रिएक्शन यहाँ पे वो नहीं होगी। समझ में आया नहीं आया, यहाँ पे SN2 मतलब सॉरी NGP नहीं होगा, यहाँ पे NGP हो गया, NGP इन द सेंस नेबरिंग ग्रुप इज पार्टिसिपेटिंग या हेल्पिंग इन द सब्स्टिट्यूशन ऑफ Cl। क्या बेटा नीचे वाला तो सिंपल है कि हमने ओ एच माइनस बेस है वो यहाँ का एच ले गया, ओ माइनस बना गया, अब ओ जो माइनस है वो यहाँ पे अटैक कर देगा और Cl बाहर निकल जाएगा, Cl बाहर निकला, Cl माइनस बना, ये प्लस बना, ओ माइनस ने इसके साथ ज्वाइन हो गया, क्लियर है यहां तक, दिस वॉज योर एनजीपी, क्लियर है यहां तक। और बाई चांस अब मैं ओ एच माइनस का अटैक करवाता हूं तो क्या होगा, या लेट अस से एस एच माइनस का अटैक करवाता हूं तो क्या होगा, बताओ गाइस क्या होगा। अब एस एच माइनस आइदर हियर और हियर अटैक करेगा, बता देता हूं, क्योंकि ये बॉन्ड टूटेगा, यहां पे प्लस यहां पे माइनस, और एस एच यहां पे अटैक कर देगा, क्लियर है गाइस। मैं बल्कि एक काम करता हूं, मैं H2S ले लेता हूं,
क्या होगा बच्चों, या H2O ले लेता हूं, H2O ले लिया, क्या करेगा बच्चों ये बताना मुझे जरा। H2O या तो यहां पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड टूटेगा, या फिर वो यहां पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड टूटेगा। क्या बनेगा, मैं नीचे अटैक करवा रहा हूं, ये O माइनस बना, ये OH2 बना प्लस, उसके बाद यहां से H प्लस बाहर निकलेगा और यहां पे जुड़ जाएगा। क्लियर हुआ या नहीं? यू विल गेट 2OH, बेसिकली यू विल गेट 2OH। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहां पे ये इस कार्बन एटम पे क्या है बच्चों, डू यू रियलाइज और नॉट, H2O अगर इस साइड से अटैक करेगा, से नीचे वाली साइड से अटैक कर रहा है, तो ये O ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, मतलब डू यू रियलाइज और नॉट, ये जो OH और O की डायरेक्शन है, मैं ये वो बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये अगर OH बन रहा है तो ये बन रहा है। समझ में आया नहीं आया? कि ये जो H2O का अटैक है, ये जब वो यहां पे अटैक करेगा तो ये वाला O ऊपर जाएगा और ये जो H2O है वो नीचे ज्वाइन करेगा। क्लियर है गाइस? दिस इज द प्रोडक्ट दैट यू विल गेट। समझ में आ गया हर एक को? गुड। और यहां पे क्या होगा बच्चों, OH माइनस डालने पे, यहां पे OH माइनस, इस H को तो बाहर निकालने का कोई फायदा ही नहीं है, हाँ है ना? क्लियर है गाइस? OH माइनस तुम अगर लोगे तो वो कुछ ये कर देगा, वो यहां वाला, अब ये हाइड्रोजन निकालने का कोई फायदा नहीं है, सुन आना बच्चों। यहां पे तुम दो चीजें कर सकते हो, या तो तुम एक्वस ले लो, एक्वस का मतलब सब्सटीट्यूशन, SN2, राइट? ये यहां पे इधर अटैक करेगा नहीं करेगा, Cl को हटा के खुद लगेगा, और ये क्या प्रोडक्ट देगा बच्चों, इट विल बी अ इन्वर्टेड प्रोडक्ट, मतलब OH माइनस ऑपोजिट साइड ऑफ Cl से अटैक कर रहा है, तो ये बनेगा नहीं बनेगा, हाँ है ना? क्लियर है गाइस? समझ में आई ये चीज या नहीं आई? मतलब इस केस में हमारा क्या हो रहा है, इस केस में क्या हो रहा है, इन्वर्जन, नॉर्मल SN2, दिस इज नॉर्मल SN2, दिस इज नॉर्मल SN2। और नीचे वाला क्या था, अगर तुम ध्यान से देखो, इसमें NGP था, मैंने बता ही दिया था, इट कैन बी रिलेटेड टू एस टू SN2, दो SN2 रिएक्शन हुई है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? दो SN2 ही है, एक ये SN2 और एक ये SN2। क्लियर है या नहीं? एक SN2 नेबरिंग ग्रुप ने करा और एक SN2 बाद में हुआ। इसी कारण से अगर तुम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को देखोगे तो तुम्हें इस कार्बन एटम पे कॉन्फ़िगरेशन सेम दिख रही है या नहीं दिख रही है, सेम या नहीं? आइडिया इज यहां पे हुआ रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, क्यों? बिकॉज इट कैन बी रिलेटेड टू एस टू SN2 रिएक्शन, दो SN2 हो चुके, यहां पे रिटेंशन और ऊपर वाले पे क्या हुआ बच्चों, इन्वर्जन। दिख रहा है या नहीं? यहां पे जो OH, यहां पे जो Cl हटा, तो OH माइनस इट वाज SN2 अटैक, तो हमारा जहां पे Cl होगा उसके ऑपोजिट साइड से OH जुड़ा है। यू जस्ट कंपेयर दिस विद दिस, OH जो जुड़ा क्या वो Cl वाली साइड से जुड़ा है या ऑपोजिट साइड से? ऑपोजिट। जबकि यहां पे अगर तुम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को देखोगे तो सेम साइड से जुड़ा है, बिकॉज इट इज टू SN2 रिएक्शन। पहला SN2 नेबरिंग ग्रुप ने करा और दूसरा इसने करा, बोलो हाँ है ना? सेम साइड ऑफ, किसने? ये ना, हाँ, इसको तुम ऐसे मान के चलो, मैं एक काम करता हूं, आई विल ड्रॉ दैट अगेन, या तो ये मैं ऐसे बनाता हूं, बेटर फील आएगी, मुझे समझ में आ जाएगा, ये है, ठीक है? इस पूरे को प्लेनर मान लो, अगर ये यहां से अटैक करेगा H2O, तो ये जो O माइनस है ये ऊपर की तरफ चला जाए, क्लियर है? और अगर ये ऊपर से अटैक करता है तो ये जो O है ये नीचे की तरफ चला जाए। क्लियर है यहां तक? आइडिया इज दीज टू विल बी ऑन ऑपोजिट साइड, दैट्स द क्रक्स। अटैक कहीं से भी हो सकता है, ऊपर से भी नीचे से भी, लेकिन जो अटैक होएगा वो तुम्हारा देगा यही प्रोडक्ट, इनवर्ट, सॉरी, मतलब इसके रेस्पेक्ट में रिटेंशन, और यहां से दोनों OH ऑपोजिट है। क्लियर है यहां तक? अच्छा, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन में कई बार तुम्हारा
प्रोडक्ट भी चेंज हो जाता है, जो रीअरेंजमेंट कहते हैं वो भी होता है। देखो गाइस कैसे, CH3 CH2 CH, होल्ड ऑन सेक बच्चों, रुको गाइस, जस्ट गिव मी अ सेक विल यू। ओके, ये लिया हमने, 1 सेकेंड गाइस। CH3 मुझे इस साइड लेना चाहिए था, होल्ड ऑन सेक। यहाँ पे मैं एक्स लेता हूँ और यहाँ पे मैं CH2SH लेता हूँ। ओके, मैंने लिया से एक्वस KOH। ओके गाइस, समझ गए बच्चों? या मैंने OH माइनस ही लिखा हूँ, एक्वस भी नहीं लिखा, मैं सिंपल OH माइनस लिखा हूँ। क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए बताओ गाइस? नॉर्मली हम क्या करते हैं, एक्स को हटा के OH लगाते हैं, राइट गाइस, दैट इज द नॉर्मल प्रोडक्ट वी एक्सपेक्ट। लेकिन यहां पे तुम्हें अल्फा हो गया, बीटा हो गया, और बीटा क्या क्या कनेक्टेड है, अ ग्रुप कंटेनिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बच्चों, तो जो OH माइनस है ये यहां से H ले जाएगा सबसे पहले, क्या बनेगा बच्चों, S माइनस बनेगा, नहीं बनेगा गाइस? उसके बाद S माइनस यहां पे अटैक करेगा, X को बाहर निकाल देगा। हाँ, क्या बनेगा बच्चों तुम्हारा, क्लियर है यहां तक गाइस? समझ में आया नहीं आया? अब OH माइनस फिर अटैक करेगा, ये एक हमारा रिएक्शन हुई थी, यहां पे OH माइनस वाज एक्टिंग एज बेस, अब इट विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। अब मुझे बताओ, खुद बताओ, ये रिएक्शन मैंने क्या बताई थी, दो SN2 है, एक S माइनस का SN2 और एक OH माइनस का SN2। ये भी SN, ये जो रिएक्शन था ये दिस वाज SN2 एंड दिस इज अनदर SN। गाइस, अब डू यू रियलाइज और नॉट कि ये यहां पे भी अटैक कर सकता है, यहां पे भी अटैक कर सकता है। अगर ये यहां पे अटैक करता है तो S माइनस यहां पे बनेगा, मतलब S माइनस किससे कनेक्टेड होगा, CH2 से। और अगर हमारा OH माइनस इस पे अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, इन विच केस S माइनस किसके साथ कनेक्टेड है। और क्योंकि मैंने SN2 बोला है, SN2 किस में हो रहा होता है, जहां पे प्लस डेल चार्ज ज्यादा है, एक क्राइटेरिया, या यहां पे हिंड्रेंस कम है, दूसरा। ठीक है ना गाइस? इनफैक्ट पहले हम क्या देख रहे होते हैं, हिंड्रेंस। पॉजिटिव तो बाद में देखा जाता है। टेल मी कहां पे OH माइनस को ज्यादा अटैक करने की चांस, ये CH2 पे अटैक करेगा, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ये CH2 पे अटैक करेगा। तो प्रोड क्या बन गया, CH3CH S CH2OH। ये OH माइनस H2O रहा होगा, ये OH माइनस H2O रहा होगा। तो ये जो S माइनस है, ये क्या बना देगा, H2O से H लेके SH बना देगा। समथिंग ऑफ दिस काइंड विल हैपन, यू विल गेट अ प्रोडक्ट ऑफ दिस काइंड। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? तो डू यू रियलाइज और नॉट, रिएक्टेंट और प्रोड के बीच में तो हमारा रीअरेंजमेंट भी हो चुका है। जो एसएच हमारा यहाँ पे कनेक्टेड था, वो एसएच यहाँ पे कनेक्टेड। क्लियर हुई ये चीजें, नहीं हुई? सो देर इज पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट, दो इफेक्ट होते हैं, मैंने बताए भी थे। एक तुम्हारा रीअरेंजमेंट हो सकता है और एक तुम्हारा रिएक्टिविटी ऑफ सबस्ट्रेट बढ़ जाएगा। मतलब अगर तुम नॉर्मल केस में, अगर यहाँ पे एसएच के बजाय ये होता, इसके कंपैरिजन में इस रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन बहुत हाई है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एसएच की प्रेजेंस इज इंक्रीजिंग द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अ लॉट। क्लियर है? मतलब अगर मैं यहाँ पे सिंपली CH3 CHX CH3 लेता, उसके कंपैरिजन में बहुत जल्दी रिएक्शन शो कर रहा है। अब सिर्फ एक चीज और बचती है, ये बच्चों, हाँ बोलो, बोलो बेटा। हाँ, बेसिक ऐड करा था बिल्कुल। नाइस क्वेश्चन, इसका आंसर मैं अभी 2 मिनट में देता हूं बच्चों। अब इसको देख लो, इसमें मैंने अगेन अगेन क्या लिया है,
OH माइनस या SH माइनस ले रहा हूं, SH माइनस ले रहा हूं गाइस। SH को X को हटा देना चाहिए, ठीक है ना गाइस। लेकिन यहां पे बीटा कार्बन पे क्या प्रेजेंट है बच्चों, एक अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, हाँ है ना बच्चों, क्लियर है गाइस, समझ गए। ये क्या करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होएगा, रिंग वाला कौन से बॉन्ड की बात कर रहा हूं मैं, इस बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, ब्रेक कर दिया है प्लस माइनस, ठीक है बच्चों, क्लियर है गाइस यहां तक, राइट क्लियर। अब ये जो माइनस है ये इधर अटैक करेगा और एक्स को बाहर फेंक देगा, क्या बनाएगा बच्चों ये, बोलो हाँ या ना। और यहाँ पे क्या चार्ज है, प्लस, दिखा या नहीं दिखा बच्चों, ये बताओ मुझे, यहाँ पे आ गया प्लस, ये बना देगा। अब एस एच माइनस अटैक करेगा, यहां पे भी ऑब्वियस सी बात है, इधर भी अटैक हो सकता है, इधर भी अटैक हो सकता है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, इन दोनों में से कहीं पे भी अटैक हो सकता है। मैं ऊपर वाले पे अटैक करवा रहा हूं, यहां पे अटैक हुआ, यहां पे अटैक होगा तो क्या होगा बच्चों, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, समझ गए। ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या बनेगा बच्चों, ये बॉन्ड ब्रेक कैसे होगा, मुझे ये बताओ। एस एच माइनस यहां पे अटैक करा है तो यहां पे चार्ज क्या बनना चाहिए, पॉजिटिव, यहां पे क्या बनेगा, और ये डबल बॉन्ड बन जाएगा अगेन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, व्हाट विल इट गिव यू, इट विल गिव यू दिस, CH2 बोलो हाँ या ना, क्लियर है यहां तक गाइस। तुम कहोगे सर इतनी मेहनत क्यों करी, हमने डायरेक्ट बनाए थे, एक्सपोर्ट आ गया, SH लगाना है। पहली चीज रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है, अगर ये कार्बन हमारा रेडियो एक्टिव होता तो यहां पे दो प्लॉट बनने के चांसेस थे, एक ये और एक, और एक ये बच्चों। अगर ये हमारा कार्बन रेडियो एक्टिव होता तो इसमें तुम्हारे ये दो प्लॉट बनने के चांसेस थे, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि पहले वाले में, इसको देखो, ये जो है ये यहां पे है, हाँ है ना, क्लियर है गाइस, ये यहीं पे था ना बच्चों, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे था, सॉरी यहाँ पे था, नहीं मैंने ऊपर जो डायग्राम बनाया उसके हिसाब से बता रहा हूँ, मैं ऊपर वाले के हिसाब से बता रहा हूँ। यहाँ पे माइनस है, इसने इधर अटैक करा, तो तुम्हारा CH2 नीचे है ना बेटा, इधर है, दिस इज योर, ठीक है ना बेटा, क्लियर है यहां तक। तो अभी हमारा प्लॉट क्या बना, ये वाला बना जो मैंने बनाया था। लेकिन अगर हमारा SH माइनस यहाँ के बजाय यहाँ पे अटैक करता है तो डू यू रियलाइज और नॉट, नीचे वाला प्लॉट बन जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा। अगर नीचे अटैक करा, रीअरेंजमेंट हुआ, मैंने क्या बताया था तुम्हें कि रीअरेंजमेंट हो सकता है, इस पर्टिकुलर केस में इट मेक्स नो डिफरेंस। लेकिन अगर तुम कार्बन को रेडियो एक्टिव ले रहे हो, C12 के बजाय C14 ले लिया, तो तुम्हारे पास नाउ दीज बोथ द कार्बन एटम्स आर नॉट सेम, तो यू विल गेट टू डिफरेंट प्लॉट्स, एक ये एक ये। समझ में आया नहीं आया, क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई। अगर ये यहां पे अटैक करता है, इफ द SH माइनस अटैक्स दिस कार्बन एटम, यू विल गेट दिस प्लॉट। और अगर ये इधर अटैक करता है तो ये बॉन्ड टूटेगा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, ये सी, उसके एडजेसेंट वाला कार्बन कायरल, उसका नेक्स्ट मतलब कायरल नहीं सॉरी रेडियो एक्टिव, उसके बाद कार्बन ये, और उसके बाद एसएच। एनजीपी क्लियर हुआ या नहीं हुआ, एनजीपी में बस इतना ही है, रेट ऑफ रिएक्शन हाई कर देना, दूसरा, दूसरा क्या बताया था, रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी, और एक तीसरा भी मान लो, इट इज इक्विवेलेंट टू 2SN2 मींस रिटेंशन, क्लियर है गाइस। ये तीन चीजें एनजीपी के बारे में याद कर लो, इसके बाहर जाने की जरूरत नहीं है, क्लियर हो एवरीबॉडी, ग्रेट। अब आते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। वही तुम उसी की बात कर रहे हो ना कि OH माइनस SH माइनस, मतलब कब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह ऐड करा है, कब बेस की तरह, फीलिंग पे जा रहे होते हैं। हाँ हाँ,
क्लियर है यहां तक गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी? गुड। होल्ड ऑन अ सेक बच्चों। बच्चों मैंने तुम्हें बताया था ये और ये, इन दोनों में से SN1 किस में जल्दी होगा? दीज टू आर सिमिलर टू दीज टू। इन दोनों में फर्क कोई खास है नहीं जो मैं अभी बना रहा हूं। नेक्स्ट ये और ये। मुझे बताओ SN1 इन दोनों में से जल्दी कौन देगा? SN1 इन दोनों में से जल्दी कौन देगा? ऊपर वाला नीचे वाला? SN1 ऊपर वाला। रीजन? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। गुड। SN2 जल्दी कौन देगा? SN1 ऊपर वाला जल्दी देगा बिकॉज इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। SN2 जल्दी कौन देगा? ऊपर वाला। क्यों? प्लस डेल चार्ज ज्यादा है। करेक्ट। तो फास्टर SN1 एंड SN2 सिमिलरली, क्योंकि इसमें समझ आ रहा है ना, यहाँ पे प्लस डेल चार्ज कम है, यहाँ पे ज्यादा है, क्योंकि ये पुल कर रहा है इलेक्ट्रॉन। समझ गए? सेम लॉजिक इज एप्लीकेबल ओवर हियर। दिस विल गिव फास्टर SN1 एंड SN। बोलो हाँ या ना? दैट्स ग्रेट। अब आते हैं ये गाइस। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ये इसको क्या बोलते हैं? इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? अलाइलिक। दिस इज अलाइलिक। तो ये जो मैंने लिया है दिस इज अलाइलिक हैलाइड। नीचे वाला क्या था बच्चों? दिस वाज बेंजाइलिक। ऊपर वाला जो है दैट वाज बेंजाइलिक हैलाइड। मतलब ये जो है दिस इज बेंजाइलिक। क्लियर है यहां तक? अलाइलिक और बेंजाइलिक दोनों में रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन आती है। क्लियर है? अब ये क्या है? ये है विनाइल या विनाइलिक, विनाइल हैलाइड। ओके। और ये क्या है बच्चों? एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड। इन दोनों में ही SN1 या SN2 होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। नो SN1 एंड नो SN2। क्यों? ड्यू टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ये इधर रेजोनेंस में गया हुआ है डबल लोन पेयर, इधर भी हमारा रेजोनेंस में गया हुआ है लोन पेयर। आइडिया इज ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, नो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अकर्स। कर भी सकते हो वैसे सब्स्टिट्यूशन एराइल हैलाइड में एक पर्टिकुलर केस में। बताऊं कब? देखो बेटा, NO2 क्या चार्ज फेंकता है और कहां पे फेंकता है? पॉजिटिव चार्ज फेंकता है, ऑर्थो पैरा पे फेंकता है। बेटा इस NO2 का ऑर्थो क्या है? ये। इस NO2 का ऑर्थो क्या है? ये। इस NO2 का पैरा क्या है? डू यू रियलाइज प्लस डेल चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ चुका है? अब SN2 हो जाएगा। अब अगर तुम OH माइनस लेते हो तो X को हटा के खुद लग जाए। ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं एक्टिवेटेड SN2। बोलो हाँ या ना? एक्टिवेट कर दिया हमने, इतना पॉजिटिव चार्ज फेंक दिया कि अब SN2 आराम से हो जाएगा। SN1 तो वैसे नहीं होना।
SN2 हो सकता है, इस केस में हो जाएगा। क्लियर है गाइस? अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, बड़ा मजा आएगा देख के तुम्हें। बच्चों एक मिनट रुक जाओ। अगर मैं लेता हूं, और एक नॉर्मल भी उठा लेते हैं 4, और एक नया नॉर्मल बेंजीन 5। बेंजीन मतलब बेंजीन लगा नहीं हुआ, बेंजीन ही है, मतलब G0। ओके, जी कुछ नहीं है, सिर्फ बेंजीन। ये फिफ्थ हो गया। ठीक है, मुझे बताओ SN1 जल्दी किस में होगा? जी जब क्या है, तब SN1 फास्टेस्ट होगा। किस केस में? किस केस में SN1 इज फास्टेस्ट? हम्म, 1 में क्यों? बेटा SN1 का मतलब है यहाँ पे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखते हैं। तो जो इस कार्बन एटम पे नेगेटिव चार्ज फेंकेगा, वो पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा। बोलो हाँ या ना? समझ गए ना? जो जी ग्रुप यहाँ पे इस कार्बन एटम में टू बी स्पेसिफिक नेगेटिव चार्ज फेंकेगा, नेगेटिव का मतलब डोनेट, पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा? स्टेबलाइज हो जाएगा। तो बताओ सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज कौन फेंकेगा? 1। गुड। सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे 5, क्योंकि वो कुछ नहीं फेंक रहा। हाइड्रोजन ऑल दो रेजोनेंस से डोनेट करा होता है, लेकिन ओवरऑल चार्ज पॉजिटिव फेंक रहा होता है, यू रिमेंबर दैट। फिर 3, फिर 4। और अगर मैं कहता SN2, तो डू यू रियलाइज उसमें हम देख रहे हैं इस कार्बन में प्लस डेल चार्ज सबसे ज्यादा कब है? किसमें होगा? करेक्ट, 4, देन ऑपोजिट ऑर्डर बेसिकली। समझ में आया नहीं आया बच्चों? दैट्स गुड, दैट्स ग्रेट। हर एक को क्लियर है ये चीज? फाइन गाइस। अच्छा, एक और चीज यार, आइडिया होता है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। कार्बोकैटायन मतलब कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन SN1 के अंदर, राइट? जिसका कार्बोकैटायन स्टेबल, वो जल्दी रिएक्शन देगा। अभी तुम आगे रिएक्शन देखोगे, अगर मैं ये लेता हूं, ये भी हम आगे देखेंगे। इसमें जब तुम HX डालते हो तो क्या होता है? पहले H+ अटैक करता है। शायद मैंने करवा रखा हो, ना करवा रखा हो तो भी कोई बात नहीं। ये H+ यहां पे अटैक करेगा या यहां पे अटैक? CH2 पे अटैक करेगा। क्यों? ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, हाँ या ना? ये ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग है। और उसके बाद यहाँ पे हम किसका अटैक करवा देंगे? X- का। और बीच में अगर रीअरेंजमेंट करने का स्कोप है तो वो भी कर देंगे, क्योंकि कार्बोकैटायन बन रहा है। तो अगर मैं तुम्हें ये देता हूं, क्या देता हूं? ये। हाँ बताओ। इसमें अगर मैं HX की रिएक्शन करवा रहा हूं, सबसे जल्दी रिएक्शन कौन देगा? सबसे जल्दी रिएक्शन कौन देगा? तुम देखो, जो H+ है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। H+ यहां पे अटैक करेगा, पॉजिटिव यहां बना है। जिसमें पॉजिटिव सबसे ज्यादा स्टेबलाइज्ड है, वो रिएक्शन सबसे जल्दी देगा। समझ में आया या नहीं आया? क्लियर टू एवरीबॉडी? वेरी गुड गाइस। तो
वी आर डन विद SN1 SN2 नाउ। अब मुझे नहीं लगता इसमें कुछ बचता है, ठीक है ना गाइस। NGB भी कर लिया, SNI भी कर लिया, आई थिंक वी आर डन। फ्रॉम नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट विद एलिमिनेशन।